6 चीज है, अगर आपने आपके बर्ड के पूप में ज्यादा पानी और फीसस जो मैंने कहा जो हरा चीज है वो थोड़ा यहाँ वहां देखा तो उनको किडनी या लिवर डिजीज हो सकता है। एक दूसरा है उनको कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या तीसरा आपके बर्ड को डायबिटीज है, मतलब ज्यादा स्वीट खाने की वजह से जो होता है वो हुआ है। आपके बर्ड के पूप में कलर होना, जबकि आपका बर्ड कलर वाली कोई चीज खाया नहीं है, जैसे कि कलरफुल पैलेट नहीं खाया है या कलरफुल वेजिटेबल्स नहीं खाया है, फिर भी उसका पूप अगर आपको कलरफुल दिख रहा है तो उसका भी सीरियस कारण हो सकता है, आपका बर्ड बीमार हो सकता है। अभी ये एक अलग चीज है जो मैं आपको बताऊंगी। ये भी 3-4 चीज है जिससे आपको देख के पता चलेगा आपका बर्ड बीमार है। तो अगर आपके बर्ड का पूप लाल कलर है, जबकि आपके बर्ड ने लाल कुछ भी नहीं खाया और आपका बर्ड का पूप लाल कलर है, इसका मतलब है कि आपके बर्ड को कॉल्किया में ब्लीडिंग हो रहा है। अगर आपके बर्ड का पूप ब्लैक या डार्क कलर, डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैकिश जैसा कलर लग रहा है, इसका मतलब है आपका बर्ड को इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। वो ब्लड बाहर आने के टाइम ब्लैक होके बाहर आ रहा है। जैसे कि कोई भी कारण हो सकता है उसका, जैसे कि आपका बर्ड को चोट लगी है, अंदरूनी चोट, या आपका बर्ड आपके हाथ से गिर गया है या कुछ हुआ है, तो उसको बाहर दिखाई नहीं देगा, पर अंदर से इंटरनल जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ब्लीडिंग की वजह से भी उनका पूप डार्क कलर में आ रहा है, डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर में आ रहा है। अगर आपके बर्ड का पूप डार्क या ब्राइट ग्रीन में है या उसमें येलो कलर है, मतलब पीला कलर है, इसका मतलब आपके बर्ड को लिवर डिजीज हुआ है या तो फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अगर वो ब्राइट ग्रीन है, नॉर्मल अगर बर्ड ग्रीन कलर का चीज खाता भी है तो ब्राइट ग्रीन कलर का पूप नहीं आता है। अभी मैंने आपको रियो का दिखाया था, थोड़ा सा लाइट ग्रीन जैसा आता है, बट जो ब्राइट एकदम शाइनी ब्राइट ग्रीन अगर पूप है या पीला कलर जो अनयूजुअल कलर है, इसमें अगर आपका बर्ड को पूप आ रहा है, इसका मतलब है उनको कोई लिवर डिजीज हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अभी यूरिन जो उसका तीसरा पार्ट है, वो यूरिन जो पी निकलता है, अगर उसमें भी कलर दिख रहा है, उसका भी मतलब हो सकता है कि आपका बर्ड बीमार है। अगर आपके बर्ड का यूरिन पीला या ब्राउन दिख रहा है, वो एक पॉइजनिंग का निशानी हो सकता है, बर्ड को स्टमक पॉइजनिंग हुआ है, या तो फिर बर्ड को इंटरनल ब्लीडिंग है। अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है या पॉइजनिंग हो गया है स्टमक में, तभी भी उनका पी का कलर, मतलब उनका जो यूरिन है उसका कलर एक तो लाल आएगा या तो फिर उसका ब्राउन आएगा। तो आपको पता चलेगा कि उसको ये 2 चीज हुई है। ये सब आप कैसे पता कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो? ये आपको नॉर्मली, आप जस्ट आपका बर्ड को एक कमरे में रख दिया है और आप दूसरे कमरे में हो तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, पर अगर आप आपके बर्ड के साथ थोड़ा टाइम बिता रहे हो तो आपको पता चलेगा। बेस्ट चीज है, अगर आप आपके बर्ड को कोई केज में रख रहे हैं या बास्केट में, बेबी है तो बास्केट में रख रहे हैं, तो उसमें एक न्यूज़पेपर डालिए और न्यूज़पेपर सुबह शाम रोज बदलिए, मतलब दिन में एटलीस्ट 2 बार न्यूज़पेपर बदलिए। और बदलते समय आपको न्यूज़पेपर में, क्लीन न्यूज़पेपर में आपको उसके ड्रॉपिंग्स दिखाई देंगे। जब आप उस ड्रॉपिंग्स को देखोगे और उसके चेंजेस आपको देखने को मिलेगा तो आपको पता चलेगा क्या क्या चीजें। आप इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए और देखते समय आप ट्राई कीजिए कि आपका बर्ड ये सारा पूप आपका बर्ड को है या नहीं है, आपको पता चलेगा। नॉर्मल पूपिंग कैसा होता है, अभी जस्ट रियो ने किया था, मैंने दिखाया था, वो नॉर्मल है। पर ये जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हैं, ये जो मैंने 7 या 8 चीजें आपको बताई है, जो आप
पूप में देख के पता कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका बर्ड बीमार है या ना। ये जो सारी चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ों में से अगर कोई भी आपके बर्ड के पूप से रिलेट करता है या आपके बर्ड का पूपिंग वैसा है, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप तुरंत आपके बर्ड को एनिमल डॉक्टर या वेट डॉक्टर के पास लेके जाइए। आप अगर किसी चैनल या यूट्यूब चैनल में देखकर आप उनको कमेंट करके पूछते हो कि मेरा बर्ड को ये हुआ है, उसको क्या करना चाहिए, पहले तो वो कमेंट वो लोग आज नहीं पढ़े या कल पढ़े या एक हफ्ते बाद पढ़ सकते हैं, वो बहुत देर हो जाएगा। सेकेंड, जो यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, वो सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, वो सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। वो लोग सिर्फ इसलिए यूट्यूब में चैनल बनाते हैं क्योंकि उनके पास बर्ड है और वो दूसरों को ज्ञान देना चाहते, पर वो डॉक्टर्स नहीं है। ये जो मैंने टर्म्स बताए हैं आपको, ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा। अभी मैंने आपसे कहा है मेरे फैमिली में 21 डॉक्टर्स हैं, 21 डॉक्टर्स हैं। इतनी देर से अभी रियो वाटरमेलन खा रहा था, आपने देखा वाटरमेलन में पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जब एक बर्ड पानी वाली चीज़ ज़्यादा खाता है, अभी जस्ट रियो का ड्रॉपिंग आया है, आप देख सकते हो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, फिर भी उसमें फीसेस है और यूराटस है, मतलब ये भी नॉर्मल ड्रॉपिंग है। इसको देख के आप नहीं बोल सकते आपके बर्ड को मोशंस हुआ है, ये भी नॉर्मल ड्रॉपिंग है। तो मैं बोल रही थी, मैं कह रही थी आपसे कि अगर आपने आपका बर्ड को इन सारे पूप में रिलेट करके, ड्रॉपिंग्स जो है सब में रिलेट करके, अगर आपने किसी यूट्यूब वाले को क्वेश्चंस पूछा कि मुझे मदद कीजिए, मेरे बर्ड को ऐसा है वैसा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको जो इलाज बता रहे हैं वो इलाज आपके बर्ड को काम आएगा, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आपको इलाज बताएंगे, बट वो डॉक्टर नहीं है। इससे बेटर है कि आप आपके बर्ड को डॉक्टर के पास लेके जाइए। डॉक्टर के पास लेके जाने के बाद डॉक्टर उनका ब्लड टेस्ट करेगा, उनको प्रॉपर एग्जामिन करेगा, उनका प्रॉपर से ट्रीटमेंट देखेगा क्या है, और उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट या कोर्स देगा। मतलब जस्ट वैसा ही नहीं, अगर किसी डॉक्टर का यूट्यूब चैनल है, आपने अगर कोई डॉक्टर है जो एनिमल डॉक्टर है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनको भी अगर आपने कुछ चीजें पूछी कि मेरा बर्ड बीमार है, उसका ड्रॉपिंग ऐसा कलर है वैसा कलर है, तो शायद आपको वो इलाज बता देंगे। पर मैं आपको फिर भी सजेस्ट करती हूँ, भले ही वो डॉक्टर है, फिर भी वो यूट्यूब का डॉक्टर है, आपके सामने वाला डॉक्टर नहीं, आपके बर्ड को उन्होंने देखा नहीं है, वो नहीं जानते एग्जैक्टली बर्ड को क्या हुआ है। तो इस वजह से बेटर होगा कि आप आपके बर्ड को ऐसे डॉक्टर के पास ले जाइए जो आपके बर्ड को टच कर सकता है, देख सकता है, उसकी बीमारी जांच कर सकता है, ना कि आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकता है। आपके बर्ड को देखना जरूरी है ये जानने के लिए कि आपका बर्ड को सच में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो प्लीज आप आपके बर्ड को डॉक्टर्स के पास लेके जाइए। आप आपके बर्ड को डायरेक्टली एक डॉक्टर को पास ले जाना अलग होता है और किसी के कमेंट पढ़ के उसका इलाज शुरू करना अलग होता है। ये ध्यान रखिए, पर्सनली जाके मिलना हमेशा अलग होता है, क्योंकि बर्ड में बीमारियां छुपी रहती है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बर्ड्स बीमारी छुपाने में उस्ताद होते हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका बर्ड सच में बीमार है या नहीं। ड्रॉपिंग्स के अलावा एक और चीज है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपका बर्ड बीमार है कि नहीं, वो ये है आपके बर्ड का वेट लॉस। अगर आपके बर्ड का वेट लॉस हुआ है, मतलब उसका वेट कम हुआ है, उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका बर्ड बीमार है या नहीं। नॉर्मल बर्ड का 10% नॉर्मल वेट से कम होना नॉर्मल है, मतलब आपका बर्ड का जो वेट है उसका 10% अगर उसका बर्ड का वेट लॉस हुआ है, दैट इज नॉर्मल। क्योंकि कभी कभी बर्ड एक दिन ज्यादा खाना खाते हैं, कभी एक दिन कम खाते हैं, तो उसके हिसाब से आपका बर्ड का 10% वेट लॉस होना इज नॉर्मल, उसमें कोई सीरियस बात नहीं है। बट अगर 10% से ज्यादा आपका बर्ड का वेट लॉस हो रहा है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आपका बर्ड का वेट लॉस हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? मतलब अगर आपने आपके बर्ड का कभी वेट चेक ही नहीं किया तो आपका बर्ड का वेट क्या है और कितना लॉस हो गया है आपको पता नहीं चलेगा। इसकी वजह से आपको आपके बर्ड को मॉनिटर करना होगा। आपके बर्ड का वेट आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको उसका वेट में कुछ इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है आपको पता चलेगा।
आपका बर्ड का वेट चेक करने का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह का टाइम। मतलब जब आपका बर्ड रात में पूरा सोने के बाद सुबह जो उसका ड्रॉपिंग्स होता है, मतलब उसका जो 12 घंटे का स्लीप के बाद उसका जो ड्रॉपिंग्स निकलता है, वो ड्रॉपिंग करने के बाद और कुछ भी खाने से पहले वो जो वेट है, मतलब उसका पेट खाली है, वो टाइम का जो वेट है वो बेस्ट वेट रहता है जानना आपके बर्ड का वो वेट है। पूरा दिन में नहीं, वो टाइम है जो मैं बोल रही हूँ सबसे पहले सुबह का आपका बर्ड का ड्रॉपिंग के बाद और कुछ खाने से पहले जो वेट है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट वेट चेक होगा। ऐसे आप रोज एक हफ्ते तक आपके बर्ड का वेट चेक कीजिए तो आपको आपके बर्ड का एग्जैक्ट क्या वेट है इसका आइडिया आएगा। मिनिमम आपको आपके बर्ड का एवरेज वेट पता चलेगा। आप आपका बर्ड का वेट हफ्ते में एक बार चेक कर सकते हैं, या तो फिर रोज चेक कर सकते हैं, या तो फिर महीने में एक बार कर सकते हैं। क्योंकि बर्ड बड़ा हो रहा है, रोज ही रोज बर्ड का वेट गेन होना चाहिए। क्योंकि बर्ड अभी जैसे मैंने रियो लाया है, रियो जब मैंने लाया था वो 30 दिन का था, आज वो 67 डेज का है, तो ऑब्वियसली उसका वेट जो बेबी था उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि इसके फेदर्स आ गए, उसका बॉडी का वेट बढ़ गया है, उसका बॉडी का साइज बढ़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब बर्ड जैसे बड़ा होता है उसका वेट बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। फिर भी अगर 10% आपका बर्ड का वेट कम हुआ है, दैट इज नॉट अ सीरियस थिंग। पर 10% से ज्यादा वेट लॉस हो रहा है तो आपने तुरंत आपके डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि उनको क्या हुआ है, किस रीजन की वजह से उनका वेट लॉस हो गया है। इसके अलावा बर्ड्स के और भी कई साइंस है या ऐसे चीजें हैं देखकर आपको पता चलेगा आपका बर्ड बीमार है या नहीं। पर अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये आपके बर्ड का लास्ट स्टेज होगा। मतलब पूप का पहला है, सेकेंड वेट लॉस है, और ये थर्ड स्टेज है। मतलब आपका बर्ड अभी थर्ड स्टेज में पहुंच गया होगा अगर आपको आपके बर्ड को देखकर पता चल रहा है कि आपका बर्ड बीमार है। नॉर्मली अगर बर्ड थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तो उनको बचना नॉट पॉसिबल। उनको वो ऑलरेडी बीमार होके काफी टाइम हो चुका होता है और वो उस बीमारी में बहुत दिन रहने की वजह से मोस्टली थर्ड स्टेज में जो बर्ड होता है वो मोस्टली मर जाता है। उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी आप आपके बर्ड को डॉक्टर के पास ले जाइए। शायद आपका बर्ड को डॉक्टर कोई इलाज करके उसे बचा सके। तो बोल नहीं सकते हैं कि क्या रीजन है कि आपका बर्ड उस स्टेज में पहुंच गया है। फिर भी मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगी आपके बर्ड को आप डॉक्टर के पास ले जाइए। अभी बर्ड को देख कर आपको कैसा पता चलेगा, उसके साइंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको आपका बर्ड नॉर्मल से मोटा दिख रहा है, मतलब नॉर्मली आपका बर्ड वैसा नहीं दिखता है बट बहुत ही फुला फुला दिख रहा है, उसका बॉडी पूरा पफ हो गया है, पूरा ऐसे हवा भरने के बाद बलून जैसा हो जाता है, वैसा अगर आपका बर्ड दिख रहा है तो वो एक रीजन हो सकता है कि आपका बर्ड बीमार है। दूसरा है, अगर आपका बर्ड उसका पूंछ हिला रहा है, मतलब नॉर्मल से ज्यादा पूंछ हिला है। आपने आप कुत्तों को देखा है वो अपनी पूंछ कैसे हिलाते हैं। अगर आपका बर्ड वैसे कंटिन्यूसली कर रहा है, कंटिन्यूस ऑब्जर्व कीजिए, कंटिन्यूसली वो उसकी पूंछ हिला रहा है, तो वो एक कारण हो सकता है कि आपका बर्ड बीमार है। अगर आपके बर्ड का विंग्स जो उनका जो ये एरिया है, देखो ये एरिया, अगर आपका बर्ड का विंग्स नीचे आ गया है, मतलब ऐसे लटक रहा है और नीचे गिर रहा है वीकनेस के वजह से, या आपका बर्ड डल दिख रहा है, तो वो विंग्स जो लटकने का रीजन है वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपका बर्ड बीमार है। फिर एक और कारण हो सकता है, आपका बर्ड का अगर आंखें आधा बंद है आधा खुला है, मतलब हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन ऐसा है, या तो फिर आपका बर्ड पूरा दिन सो रहा है और उठ नहीं रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, सिर्फ नींद में है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका बर्ड बीमार है। लास्ट चीज बताऊंगी, अगर आपका बर्ड के नाक से पानी आ रहा है या तो फिर आपके बर्ड को नाक गीला लग रहा है और वो जब मुंह खोलकर सांस ले रहा है, मतलब नॉर्मली बीक बंद करके नहीं, मुंह खोलकर सांस ले रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है आपका बर्ड बीमार है। अगर उसकी आवाज में भी आपको थोड़ा सर्दी जैसा महसूस हुआ है, फिर उसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम होगा, ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम होगा, वो भी एक रीजन हो सकता है आपका बर्ड बीमार है।
ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप आपके बर्ड के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हो। ये वो टाइम है जब आपको आपके बर्ड का डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप आपके बर्ड के पास जा नहीं रहे हो, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बिता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी, समझ में भी नहीं आएगा। पर अगर आप आपके बर्ड के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये सारी चेंजेस आपको दिखाई देगी और आपको ये सारे चेंजेस समझ में आएगा। मैं आप सब से, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आपके बर्ड का साफ पानी दीजिए, फ्रेश खाना दीजिए और जितना हो सके उनके साथ टाइम बिताइए। और अगर उनको आप बास्केट में रख रहे हैं तो बास्केट क्लीन कीजिए, उनको केज में रख रहे हैं तो केज भी क्लीन कीजिए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। अगर आप ज़्यादा नहीं बिता सकते हो, एटलीस्ट 30 मिनट या 1 घंटा एक दिन में आप ज़रूर बिताइए। ये सब करने से आपको आपके बर्ड को आप खुश रखोगे। ये सब करने से आपका बर्ड खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। जो बर्ड ज़्यादा खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते, वो बीमार भी नहीं पड़ते हैं। पर कभी कभी कुछ और रीज़न के वजह से भी बर्ड बीमार हो जाते हैं, जैसे जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, उनके माँ बाप को, जैसे मैंने कहा, डायबिटीज़ हो जाता है। वो भी अगर बर्ड के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, प्रॉब्लम है, तो वो बर्ड बर्थ से ही वो कैरी करता है, जो आपको पता नहीं होता, आपको पता नहीं चलता है वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट उसके लिए आपको आपके बर्ड के साथ मैक्सिमम टाइम बिताना होगा और जानना होगा कि बर्ड बीमार है या नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो पूरा देखिए सब जानने के लिए कि आपका बर्ड बीमार है या नहीं है। ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए, रियो की वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।